हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक मेथड में द्विजांक मेथड। ये वैदिक मेथड का दूसरा वीडियो है। इससे पहले अपन ने मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मेथड के बारे में देखा था, निकलम सूत्र और उदरत्रियक मेथड। वो जो दो मेथड हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, और एक आज का ये जो मेथड है द्विजांक मेथड, ये डिवीजन के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब अपन डिवीजन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, और इसमें हम आज दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको एक छोटी से छोटी बात आपको बता दूंगा कि हर टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये दे रखा है आपको, एक डिवीज़न है, इसमें 91 का डिवाइड करना है, इसका डिवाइड करना है, 91 का डिवाइड करना है, और किस में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, द्विजांक मेथड के लिए अपन सबसे पहले ऐसे 3 लाइनें खींचनी पड़ती हैं अपन को, 1 2 3, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, या ये इसका थर्ड पार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट, मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा इनमें, जैसे 91 है, यानी कि ये क्या है, 91 है, तो इसमें 9 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं अपन, यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं उसको कहते हैं अपन मुख्यांक। क्या कहते हैं? मुख्यांक। और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं अपन द्विजांक, ठीक है। तो द्विजांक और मुख्यांक, तो मुख्यांक में हमेशा एक ही नंबर होगा, और वो भी कौन सा होगा, लास्ट वाला, ठीक है ना, जो इधर से लास्ट में आएगा। यानी कि जैसे 91 है तो 9 है इधर से लास्ट में, इधर से नहीं देखना। तो मुख्यांक में एक ही नंबर होगा, और द्विजांक में अपन एक भी ले सकते हैं, और जैसे मान लो अगर ये 3 डिजिट का नंबर होता तो यहाँ पे द्विजांक में अपन 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हो सके तो द्विजांक में कम से कम नंबर लेंगे अपन, और मुख्यांक में एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर 3 डिजिट का नंबर होता तो मुख्यांक में अपन क्या लेते हैं, 2 डिजिट का नंबर भी ले सकते हैं, यानी कि इधर से, ठीक है। और द्विजांक में यूनिट डिजिट, यानी कि यहाँ पे एक ही नंबर होना चाहिए। तो जैसे 8th क्लास में क्या है, क्वेश्चन है, उनमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट ही है, और उसमें अपन एक डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे और एक डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, द्विजांक में एक ही डिजिट है, तो इसका जो एक डिजिट है, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो इस तीसरे वाले पार्ट में आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, 5 का 5 यहाँ पे लिखेंगे, और बीच में आएगा 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि 5 टोटल डिजिट हैं, तो एक डिजिट इसमें आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे द्विजांक में एक डिजिट है, द्विजांक में 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अगर ये 2 डिजिट का द्विजांक होता तो 2 डिजिट आती और बाकी की डिजिट यहाँ पे आती, ठीक है। अब हमेशा डिवाइड करना होता है किसका, मुख्यांक का। डिवाइड किसका करेंगे अपन, मुख्यांक का। तो सबसे पहले 1 में डिवाइड किया अपन ने, 9 का तो नहीं जाएगा, तो 1 और 2 दोनों को कंबाइंड लिखेंगे, 12 में अब 9 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब 12 का 9 में डिवाइड करेंगे, 12 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 2 चीज़ें आएंगी, एक आएंगी अपने पास कोशेंट, और एक आता है अपने पास रिमाइंडर, ठीक है। तो कोशेंट कितना आएगा, 1, 9 का डिवाइड करेंगे 12 में तो 1, और रिमाइंडर आएगा अपने पास 3। तो कोशेंट को लिखते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में, 1 आ गया, और रिमाइंडर को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे अपन ने 12 में दे लिया, डिवाइड कर लिया ना अपन ने 12 में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा रिमाइंडर, यानी कि ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि 12 तक अपन ने डिवाइड कर लिया, फिर 12 और 3 के बीच में अपना रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब न्यू डिविडेंड, अब इसको क्या बोलेंगे, न्यू डिविडेंड, तो न्यू डिविडेंड आएगा अपना 33, ठीक है। सबसे पहले ये वाली डिजिट उतारनी है और फिर ये वाली, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम ही है तो 33 आएगा। तो सबसे पहले ये वाली और फिर ये वाली डिजिट उतारनी है, तो न्यू डिविडेंड आ गया अपने पास 33। अब न्यू डिविडेंड से अपन निकालते हैं मॉडिफाइड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड। अब ये क्या होता है मॉडिफाइड डिविडेंड, मॉडिफाइड डिविडेंड होता है न्यू डिविडेंड
न्यू डिविडेंड माइनस और मल्टीप्लाई होगा जो अपना रिमाइंडर आया है इससे पहले वाला रिमाइंडर, ये सॉरी रिमाइंडर नहीं, कोशेंट कितना है 1 और मल्टीप्लाई में ध्वजांक, ठीक है। ये ध्वजांक है, कोशेंट मल्टीप्लाई में ध्वजांक, और इसको अपन माइनस करवा देंगे किस में से, न्यू डिविडेंड में से। यानी कि न्यू डिविडेंड कितना आ गया 33 माइनस कोशेंट कितना है 1 मल्टीप्लाई और ध्वजांक कितना है 1, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 33 माइनस 1 यानी कि 32। अब ये जो मॉडिफाइड डिविडेंड आया अपना, अब इसमें अपन को डिवाइड करना पड़ेगा किसका, तो मैंने बताया था डिवाइड हमेशा किसका करना पड़ता है, मुख्यांक का, 9 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, कोशेंट और रिमाइंडर। कोशेंट कितना आ गया 9 का डिवाइड करेंगे 32 में, 9 3 जा 27 और रिमाइंडर आ गया 5। तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोशेंट को इसमें, और रिमाइंडर को, अब यहाँ पे रिमाइंडर कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आ गया 33 तक, तो अब 3 और 4 के बीच में यानी कि 5, ठीक है। 3 और 4 के बीच में यानी कि 5 आ गया। तो अब अपने पास न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड आ गया अपने पास 5 और 4 यानी कि 54, कितना आ गया 54। अब 54 आ गया न्यू डिविडेंड से मॉडिफाइड डिविडेंड। अब मॉडिफाइड डिविडेंड आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है, यानी कि न्यू डिविडेंड कितना है 54 अब की बार, माइनस कोशेंट कितना है 3 अब की बार, कोशेंट कितना है अब की बार 3 है, और ध्वजांक कितना है, ध्वजांक तो वापस वही रहेगा 1, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 51 आ जाएगा आंसर। अब 51 में डिवाइड करेंगे अपन किसका, डिवाइड हमेशा किसका करना है, ध्वजांक का, सॉरी मुख्यांक का, डिवाइड किसका करेंगे, मुख्यांक का। दो चीज़ें आएंगी, कोशेंट और रिमाइंडर। तो कितना आ गया 9 5 जा 45, यहाँ पे 5 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 6, ठीक है। जैसे ही अपन तीसरे पार्ट में आते हैं तो डिवाइड प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, यानी कि अपन डिवाइड करना आगे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल अपन इसका रिमाइंडर निकालेंगे। देखो ये तो आ गया अपना कोशेंट, इस पूरे का कोशेंट आया है या नहीं, यानी कि पूरे का क्या आ गया, कोशेंट आ गया। और रिमाइंडर कितना आएगा 65 माइनस, यानी कि यहाँ पे जो अपन मॉडिफाइड डिविडेंड निकालते हैं वही अपना क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे 65 यहाँ पे लिखना है 65 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1, जैसे अपन मॉडिफाइड डिविडेंड निकालते हैं वापस से वही आ जाएगा 65 माइनस 5 यानी कि 60 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया अपने पास 60 और कोशेंट आ गया अपने पास 135। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 65 माइनस, जैसे इसमें करते थे 3 × 1 यानी कि 5 × 1 यानी कि 60 आ गया। तो रिमाइंडर ये आ गया, और कोशेंट आ गया अपने पास कितना, कोशेंट कौन सा होता है, ये बीच वाला है ना 135, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई, इसका कोशेंट और रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको एक नई चीज़ पता चलेगी। तो इसको भी करने के लिए वापस से वही 3 लाइनें खींचेंगे। 59 है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 9 यहाँ पे। तो 5 क्या हो गया मुख्यांक और 9 क्या हो गया अपना ध्वजांक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ध्वजांक ताकि आपको बार बार याद, ध्वजांक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्वजांक में एक ही डिजिट है, तो यानी कि इसकी जो एक डिजिट है वो यहाँ पे लिखी जाएगी यानी कि 4, और बाकी बची हुई डिजिट अंदर 5 8 7 6, ठीक है। अब 5 में 5 का डिवाइड करवा देंगे,
5 में 5 का डिवाइड करवाना है, यानी कि फर्स्ट में चला जाएगा 5 का 5 में डिवाइड, यानी क्वोशेंट कितना आ जाएगा 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्यू और आर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, क्यू यानी क्वोशेंट, आर यानी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आ गया 1 और ये आ गया अपने पास 0। ठीक है, यहाँ पे क्वोशेंट 1 और रिमाइंडर क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसका न्यू डिविडेंड कितना आ गया, यहाँ पे न्यू डिविडेंड कितना आ गया, न्यू डिविडेंड आ गया 0.8 और मॉडिफाइड डिविडेंड कितना आ गया, मॉडिफाइड डिविडेंड 0.8 माइनस 1 इंटू 9, 1 इंटू 9। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। अब मॉडिफाइड डिविडेंड कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो वापस से प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और क्वोशेंट को 1 कम करके लिखेंगे, क्वोशेंट को 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि वापस से प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि मॉडिफाइड डिविडेंड इज इन नेगेटिव। यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे एम डी लिख रहा हूँ, एम डी यानी मॉडिफाइड डिविडेंड इज इन नेगेटिव। देन वापस से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, 5 डिवाइड 5 और क्वोशेंट को 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 1 कम करेंगे 1 में से तो कितना आ जाएगा 0 और रिमाइंडर उस हिसाब से कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपन को काटना है, यहाँ पे 0 लगाना है और यहाँ पे 0 की जगह क्या जाएगा 5, 0 की जगह क्या जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, आप 0 को काट के 5 भी लिख सकते हैं ना। तो अब की बार न्यू डिविडेंड कितना आ गया 58 और मॉडिफाइड डिविडेंड को एम डी, तो 58 माइनस यहाँ पे 0 इंटू 9, 0 मल्टीप्लाई 9, तो 58 ही आ गया। ठीक है, 58 आ गया। अब 58 आ गया तो अब की बार 58 में डिवाइड करेंगे अपन किसका 5 का। अब कितना आएगा 58 में डिवाइड करेंगे अपन 5 का। अब यहाँ पे देखो क्वोशेंट और रिमाइंडर, अब 58 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये 9 से ज़्यादा बार जा रहा है, यानी कि 11 टाइम जाएगा ये, तो अपन को मैक्सिमम 9 बार ही लेना है। ठीक है, और उस हिसाब से रिमाइंडर कितना आएगा 9 5 जा 45 और 58 में से 45 गए तो 13, कितने 13। यहाँ पे मैक्सिमम अपन 9 टाइम्स ही ले सकते हैं ना, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8 तक आ गए, क्योंकि 58 हो गया ना ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब न्यू डिविडेंड कितना आ गया, एन डी लिख दूंगा, न्यू डिविडेंड को एन डी, यानी कि 137 और एम डी कितना आ गया, मॉडिफाइड डिविडेंड 137 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 कौन सा ये वाला, और दशांक में भी 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ गया 137 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा 7 में से 1 गया तो 6 और 13 में से 8 गए तो 5, 13 में से 8 गए तो 5, तो 56 आ गया मॉडिफाइड डिविडेंड। 56 में डिवाइड करेंगे अपन किसका 5 का, तो कितना आएगा क्वोशेंट और रिमाइंडर, दो चीज़ें आएंगी। क्वोशेंट वापस से अपन को, अब ये वापस से 9 से ज़्यादा बार जा रहा है, तो यानी कि क्वोशेंट कितना आएगा 9 और रिमाइंडर उस हिसाब से कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 11। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड कितना आ गया 11/6 यानी कि 116 और मॉडिफाइड डिविडेंड कितना आ गया, ठीक है 116 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ गया 116 माइनस 81, तो कितना आ गया 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 8 गया तो 3, 35। अब 35 में भी अपन डिवाइड किसका करेंगे
5 का, क्वोशंट कितना आएगा 7 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 0 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, ये अभी जैसे ही आगे करेंगे तो ये रिमाइंडर अपना माइनस में होगा। ठीक है, रिमाइंडर माइनस में आएगा तो अपन यहाँ पे अभी कम कर लेते हैं, क्योंकि पता है ये मेरे को कि माइनस में आएगा। तो यहाँ पे 6 कर लेते हैं और उस हिसाब से रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर अभी माइनस में आएगा। जैसे अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 7 की जगह अपन क्या लिख रहे हैं 6 लिख रहे हैं और रिमाइंडर यानी कि यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अब तीसरे पार्ट में आ गए तो प्रोसेस बंद हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार 7 करके देखना, आपका नेगेटिव में आंसर आएगा रिमाइंडर, तो वापस से आपको यही स्टेप करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 54 माइनस 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 तो कितना आ गया 54 माइनस 54, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 और क्वोशंट कितना आ गया 996। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वोशंट तो आ गया पूरे का क्वोशंट 996 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। ठीक है, इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लेना और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।